आज हम लोग सीखेंगे पेक नेक बनाना, फ्रंट भी पेक और बैक भी पेक। तो सबसे पहले हमें तो ये चाहिए कैलकुलेटर, और उसके बाद ये मार्कर, उसके बाद ये फ्रेंच कफ, उसके बाद ये रहा स्केल, ये हो गया। उसके बाद हमें चाहिए ये फार्मूला चार्ट, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमें चाहिए मेजरमेंट, तो मेजरमेंट रहा ये बॉडी मेजरमेंट, ब्लॉक लेंथ 14 इंच, फुल शोल्डर 14 इंच, चेस्ट राउंड 33 इंच, वेस्ट राउंड 28 इंच, नेक राउंड 12 इंच। सबसे पहले यहाँ पे हाफ इंच का इस तरह से एक सीधी हाफ इंच का लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, सीधा कर देंगे इस तरह से, सीधा। ये हो गया सीधी लाइन। उसके बाद यहाँ से हम लोग का फुल शोल्डर 14 इंच है, तो 14 इंच का उसका आधा करेंगे, तो ये कितना है, ये आ रहा है 7 इंच। तो यहाँ से मार्क करेंगे 7 इंच पे इस तरह से, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे डाउन करेंगे, डाउन मार्क, उसके लिए चार्ट होता है, तो हम लोग चार्ट देखेंगे। ये रहा पेक नेक। जब भी हम लोग पेक नेक बनाते हैं तो पेक नेक फार्मूला यूज करना पड़ता है, पेक नेक शोल्डर डाउन फार्मूला। तो ये रहा डाउन, तो ये है 12 से 13 हो तो हम लोग 1 इंच डाउन जाएंगे, और 13.25 से 14 तक हो तो हम लोग 1.25 तक ही जाएंगे। तो हम लोग का लाइन आ रहा है, क्योंकि ये 14 वाला आ रहा है, तो हम लोग का ये वाला जाएंगे 1.25 डाउन, और यहाँ से इस तरह से सीधा रखेंगे, और ये रहा 1.25, और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। और यहाँ पे नेक विथ, यहाँ से नेक विथ लेने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक फार्मूला होता है 12/4, ये हो गया। फिर माइनस करेंगे हम लोग हाफ इंच, तो ये आ रहा है 2.5 इंच। तो ये वाला मार्क से यहाँ पे लेंगे नेक विथ 2.5 इंच, ये हो गया। और उसके बाद ये वाला लाइन को और ये वाले लाइन को तिरछी कर देंगे। क्या करना है हम लोग को, तिरछा, इस तरह से। उसके बाद अब यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे, तो उसके लिए भी पेक नेक आर्म होल फार्मूला होता है, तो हम लोग देखेंगे पेक नेक आर्म होल फार्मूला। तो ये रहा पेक नेक आर्म होल फार्मूला, तो ये 28 से 31 होगा, तो ये वाला चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 125 लेंगे, और ये 32 से 35 के आसपास, 35 से आगे भी हो तो हम लोग चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करेंगे। तो मेरा चेस्ट लाइन आ रहा है दूसरा वाला, क्योंकि उसमें 33 है, तो 33 का चेस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो ये रहा 33 डिवाइड 6 कर देंगे बराबर, तो ये आ रहा है 5.5 इंच, उसमें प्लस करेंगे 1 इंच, तो कितना आ रहा है 6.5 इंच। तो हम लोग आर्म होल यहाँ से लेंगे, यहाँ से डाउन वाले से यहाँ से लेंगे अब आर्म होल मार्क, तो ये रहा आर्म होल मार्क। और उसके बाद यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग चेस्ट लाइन। उसके बाद ये चेस्ट लाइन हो गया। तो अब चेस्ट लाइन पे जब भी हम लोग पेक नेक बनाएंगे तो उसमें प्लस करेंगे, तो 33 प्लस 3, ये 36 हो गया। उसके बाद डिवाइड 4 करेंगे, तो ये आ रहा है 9 इंच। तो यहाँ पे चेस्ट लाइन पे 9 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, ये हो गया। और हम लोग मार्जिन लेंगे 1 इंच, हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से, उसके बाद इस आर्म होल का राउंड बनाने के लिए यहाँ से इसका हाफ करेंगे इस तरह से, ये हो गया हाफ।
उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग का फुल शोल्डर है, यहाँ पे जो 7 इंच है उसमें -1/2 इंच करेंगे। तो -1/2 इंच करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे मार्क करेंगे 6.5 इंच के पास। और उसके बाद यहाँ पे पहले करेंगे यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क, और उसके बाद 1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच ये हो गया। ये रहेगा फ्रंट वाला और ये रहेगा बाइक वाला। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आर्म होल क्रॉस, उसके लिए भी फार्मूला होता है, तो हम लोग फार्मूला देखेंगे आर्म होल क्रॉस मार्क। तो ये रहा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो हम लोग का कौन सा लाइन है, ये वाला 32 वाला लाइन में है। तो जो फ्रंट वाला है उसमें 75 और बैक पार्ट है उसके में 1 इंच। यहाँ से ये कोने के पास से रखेंगे और फ्रंट वाले के लिए 75 और बैक वाले के लिए 1 इंच। उसके बाद ये वाला स्केल से लेकर इसको राउंड देना है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ उसके बाद यहाँ से एक 1/2 इंच एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से 1/2 इंच। ये हो गया। उसके बाद हम लोग राउंड देंगे इस तरह से। पहले हम लोग बाइक वाला दे रहे हैं, उसके बाद फ्रंट वाला देंगे। ये हो गया। इस तरह से मिला के इसको इस तरह से दे दिया। उसके बाद को रख के इसके बाद इस तरह से इसको, ये हो गया। अब हम लोग बाइक का वाला हो गया, तो अब हम लोग फ्रंट वाला करेंगे। इस तरह से रखेंगे इसको, फ्रेंच कफ को इस तरह से इसको मिलाएंगे और राउंड दे देंगे। उसके बाद यहाँ इस तरह से इसको मिलाएंगे और इसका राउंड दे देंगे। ये हो गया। उसके बाद लेंथ लेंगे, तो लेंथ लेने के लिए इसका इस तरह से करेंगे और इसका हाफ कर देंगे। ये हो गया इसका हाफ। और उसके बाद यहीं से हम लोग क्या करेंगे, लेंथ लेंगे। इसका लेंथ है 14 इंच, इसमें प्लस करेंगे 1 इंच, तो ये आ जाएगा 15 इंच। उसके बाद इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये ड्रॉ हो गए। उसके बाद हम लोग वेस्ट लेंगे। तो वेस्ट लेने के लिए वेस्ट है हम लोग का 28, इसमें प्लस करेंगे 3 इंच और उसके बाद डिवाइड 4 कर देंगे। तो ये आ रहा है 7.75। तो यहाँ से लेंगे 7.75 पर और मार्क कर देंगे और लेंगे इधर 1 इंच। उसके बाद ये वाले लाइन को ये वाली लाइन से मिलाएंगे और उसके बाद ये वाला लाइन को ये वाली लाइन से मिलाएंगे। ये हो गया। उसके बाद करना है हम लोगों को ये वाला जो सीधी वाली है, उसी से हम लोग नेक लेंथ लेंगे। तो ये रहा बैक के लिए और ये रहा फ्रंट के लिए। के बाद यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से और उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से जो नेक विथ था सेम यहाँ पे भी रखेंगे नेक विथ, और यहाँ पे भी सेम रखेंगे। और उसके बाद एक सीधी लाइन इस तरह से रखेंगे, मिलाएंगे तीनों को और उसके बाद ड्रॉ कर देंगे। क्या करना है हम लोग को, ड्रॉ कर देना। उसके बाद यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्केल रखेंगे सीधी और उसके बाद इसको क्या करेंगे, डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इस तरह से फ्रेंच कप को रखेंगे और ये इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बन जाएगा बैक के लिए और उसके बाद फ्रंट के लिए। फ्रंट के वाले ये वाला लाइन से ही करेंगे, राउंड देंगे। इस तरह से रखेंगे फ्रेंच कप को इस तरह से और इसका राउंड दे देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग बैक का करेंगे।
यहाँ से इस तरह से, इसको इस तरह से, और ये वाली लाइन से इसको इस तरह से कटिंग करेंगे और यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देंगे। इसका यहाँ पे ये वाला को इस तरह कटिंग कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे भी जिसका इसका नेक लाइन है वहाँ पे भी एक कटिंग कर देंगे। उसके बाद ये बैक पार्ट का हो गया है कटिंग कंप्लीट। उसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड कर देंगे और उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसका कटिंग इस तरह से, और उसके बाद इसका आर्म होल का भी राउंड कटिंग कर देंगे। इस तरह से